डियर स्टूडेंट, बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के पेपर सेकंड जो पोर्शन है वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परिमाणात्मक तकनीकों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी आंकड़ों का समस्याओं का अध्ययन करना है तो अंकों के साथ उसको संख्यात्मक विवरणों के साथ पढ़ना जरूरी होता है। जब संख्यात्मक विवरणों का अध्ययन करते हैं तो संख्याओं का अध्ययन करना ही सांख्यिकी होता है। तो हमें समझना होगा सांख्यिकी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके दोष क्या है, उनकी सीमाएं क्या क्या होती। तो आज के वीडियो में बिंदु बार बिंदु मैं हर एक चीज़ को बताऊँगा जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से आपके सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का हर एक लेक्चर, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे सांख्यिकी के अर्थ के बारे में जानेंगे, सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, प्रकृति और सीमाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन सब कुछ जानने से पहले समझिए सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अगर हम सांख्यिकी मतलब समझे, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से, क्योंकि पुराने समय में सांख्यिकी का जो आज आधुनिक रूप देखते हैं वैसा नहीं था। पुराने समय में भी संख्याओं को, आंकड़ों का एकत्र करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो एक लिमिट फॉर्म में था। पहले जो आंकड़े चाहिए होते थे वो राजा महाराजाओं को अपने राज्य की देखभाल करने के लिए, जैसे कितना जन्म दर है, कितना टैक्स हमारा कलेक्ट हुआ है, मृत्यु दर क्या है, कितने जो है कृषक है, कितना उत्पादन हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आंकड़े एकत्रित किया जाता था। तो ऐसे में लैटिन भाषा में स्टैटिस्टिक्स का शब्द था स्टेटस, इटालियन भाषा से आया स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा से आया स्टैटिस्टिक। तो इन तीनों का ही एक कॉमन मतलब था कि वो आंकड़े जो राज्य के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी कहते हैं, यानी कि संख्याओं का अध्ययन करना। तो इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा डिटेल से। तो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो भी सांख्यिकी थी वो राजनीति से, यानी कि पॉलिटिक्स से, आज के टाइम में तो हर जगह जो है स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है। बिजनेस में होता है, राजनीति में होता है, व्यापार में होता है, विद्यालयों में होता है, अस्पतालों में होता है। सांख्यिकी का प्रयोग रिसर्च में होता है, हर जगह होने लगा है। लेकिन प्राचीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए होता था, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता था, जिसमें राज्य संबंधी अलग अलग आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जिस प्रकार से जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर क्या है, राज्य की आय कितनी है, उद्योग कितने हैं, किसान कितनी है, कितनी खेती हो रही है, बारिश कितनी हुई है, इन सब चीज़ों के पता करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों से सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। सांख्यिकी का नॉर्मल अगर शाब्दिक मतलब अगर कहें, सांख्यिकी मतलब संख्या से संबंधित शास्त्र है। सांख्यिकी मतलब संख्या, सांख्य से बना है और सांख्यिकी जुड़ गया है, मतलब संख्याओं का अध्ययन करना, संख्याओं के अध्ययन करने वाला शास्त्र ही सांख्यिकी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी ज्ञान की बहुत शाखा है जिसका संबंध संख्याओं या संख्यात्मक आंकड़ों से होता है। मतलब जब अलग अलग सूचनाओं के संबंधित आंकड़ों को, जो कि संख्या के रूप में होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा क्षेत्र कितना अच्छा है, भारत देश का विकास कितना हुआ है, तो कैसे समझेंगे? भारत देश का विकास जीडीपी दर से बढ़ेंगे कि 7.2% है। भारत के लोगों की आय कितनी है, उसके लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ये सब सांख्यिकी का ही हिस्सा है, क्योंकि हम देश की विकास का अनुमान अंकों के अध्ययन के सहारे लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय से ही सांख्यिकी का प्रयोग होना शुरू हुआ है, लेकिन आधुनिक रूप में गॉटफ्राइड आकेनबाल 1749 में सांख्यिकी के बारे में जो सबसे अधिक उन्होंने जो विस्तार से वर्णन किया, सांख्यिकी के आधुनिक रूप को उन्होंने सामने रखा। इसीलिए सांख्यिकी के पिता के रूप में गॉटफ्राइड आकेनबाल को माना जाता है। और इनके बाद आधुनिक युग में, वर्तमान युग में सांख्यिकी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति है वो है कार्ल पियर्सन,
जिन्होंने सांख्यिकी के अध्ययन के संबंधित अलग विभिन्न प्रकार की विधियों का जो है प्रतिपादन किया, जैसे सह संबंध की काल पीयरसन विधि है, इसी प्रकार से जो है माध्यिका निकालने की विधि का प्रतिपादन हो, कई सारे ऐसी विधियों का रचनात्मक प्रतिपादन किया, जिसके सहारे आज के समय में सांख्यिकी का उपयोग बहुत ही सरल हो गया है, जिसके सहारे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में गहनता के साथ और विस्तार से, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि सांख्यिकी के बारे में हर कोई नहीं समझ सकता। सांख्यिकी को समझने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान होना जरूरी है। जो इसका विशेषज्ञ होता है, जिसको इसके बारे में गहनता से जानकारी होती है, उसी को, जैसे मीन मीडियन मोड के बारे में आम आदमी से बोलो, वो क्या समझेगा भाई? इसके बारे में जानकार होना चाहिए, तभी। सांख्यिकी सबके लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए प्रयोग जरूर आती है, बस समझने वाले को समझ में आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जब सांख्यिकी के अर्थ की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे, अर्थ तो हमने जान लिया, परिभाषा की बात करेंगे तो सांख्यिकी की परिभाषा और बहुवचन और एक वचन दो रूपों में दे सकते हैं, अलग अलग रूप में। नॉर्मली कह सकते हैं कि सांख्यिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों, जिसको इंग्लिश में बोलता है क्या चीज़, डेटा, तथ्यों और आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में एकत्रित कर उन संख्याओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है और उनसे तार्किक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। मतलब सांख्यिकी की एक ऐसा शास्त्र होता है, एक ऐसा विज्ञान होता है, ऐसे अध्ययन का रूप होता है जिसकी जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करते हैं संख्याओं के रूप में, फिर संख्याओं का विश्लेषण करते हैं, जैसे हमें जिस रूप में हम संख्याओं का जो है निष्कर्ष चाहिए वो निकालते हैं, फिर जाके एक उपयुक्त रिजल्ट तक हम पहुँचते हैं। जब हम बात करेंगे सांख्यिकी के परिभाषा की, तो बहुवचन के रूप में बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दिया कि सांख्यिकी अभिप्राय समंकों या आंकड़ों के समूह से, बहुवचन का मतलब होता है सीधा कि सांख्यिकी को समूह के रूप में, कि सांख्यिकी अंतर्गत जो है संख्याओं के सामूहिक रूप का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में प्रोफेसर बाउल ने क्या कहा कि समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का, समस्याओं की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, अगर वो उसको संख्या के रूप में किया जाता है तो वही सांख्यिकी है। जबकि अर्थशास्त्र के सांख्यिकी के जन्मदाता पिता आकेनबाल के अनुसार कि राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह, जो सूचनाओं और तथ्यों का संग्रह होता है, जो संख्या के रूप में होता है, उसे समंक कहते हैं। और समंक का अध्ययन ही क्या है, सांख्यिकी की है, ध्यान में रखना। फिर हम बात करेंगे सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन के रूप में, जहाँ सांख्यिकी को थोड़ा और विस्तार तरीके से जो है व्यक्तिगत रूप से विस्तारित रूप में समझते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकीय विज्ञान और सांख्यिकीय विधियों से होता है, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया विधियाँ जिसके माध्यम से आंकड़ों का अध्ययन किया। तो आंकड़ों के अध्ययन करने की जो पूरी विधि है, चाहे वो एकत्रितकरण से शुरू होता है और विश्लेषण तक खत्म होता है, उसके बीच में जो कुछ भी प्रक्रिया आती हैं, उस तमाम प्रक्रिया के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। इसके बारे में हम और समझें कि सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, उन आंकड़ों के वर्गीकरण, उसका फिर प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का अध्ययन करती है। मतलब एक सांख्यिकीय पूरी प्रक्रिया का जहाँ पालन होता है उसे स्टडीज कहते हैं। फर्गुसन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है, जिसका संबंध सर्वेक्षणों व परीक्षणों के द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। मतलब जब हम अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण करने के बाद वर्गीकरण करते हैं, फिर इसको प्रस्तुत करते हैं, फिर इसको विश्लेषण करते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में प्रोफेसर रॉस्को ने भी एक्सप्लेन किया है कि सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षणिक संख्याएँ हैं जो व्यावहारिक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचना, मतलब मात्रा मतलब जो संख्याओं के रूप में आ जाता है, मात्रात्मक संख्याओं के संकलन, व्यवस्थापन, सरलीकरण और विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रदान करता है। उसी को क्रॉक्स्टन एवं काउडन ने भी एक्सप्लेन किया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसे संख्यात्मक समंकों के संग्रह, मतलब साफ है, ये पूरी प्रक्रिया को बताता है जहाँ पर समंकों के संकलन, समंकों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में प्रक्रिया परिभाषित की जाती है। तो सीधी सी बात है, सांख्यिकी आपस में एक प्रोसेस है, एक वचन के रूप में अगर समझें, और वास्तव में सांख्यिकी एक प्रोसेस है।
सांख्यिकी एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम आंकड़ों का विस्तार अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने की शुरुआत स्टेप टू स्टेप होता है। सबसे पहले समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको अलग अलग तथ्यों के आधार पर, गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। फिर आंकड़ों को जो है उचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो, चाहे वो रेखा चित्र के रूप में हो। फिर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है, सहसंबंध निकालना होता है, और लास्ट में उसको निर्वचन किया जाता है, मतलब जिसको आवश्यकता है उसको उसका रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात होती है सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सांख्यिकी की अगर विशेषता की बात करते हैं, सांख्यिकी आज के आधुनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना एक अस्तित्व रखता है, महत्वपूर्ण जो है उसका उपयोग होता है। हर एक लेवल में हर कोई व्यक्ति सांख्यिकी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो प्रयोग करता ही अपने जीवन में। तो विशेषताओं की बात करते सबसे पहली विशेषता है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। क्योंकि मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये है, क्या पड़ेंगे, 100 रुपये है तो है, लेकिन आप एक महीने में 30,000 रुपये कमाते, एक महीने में 30,000 कमाते हैं, तो इस प्रकार से एक साल में कितना कमाते हैं, ये सांख्यिकी का अध्ययन क्षेत्र है। तो सांख्यिकी व्यक्तिगत रूप से नहीं, सांख्यिकी सामूहिक तथ्यों का अध्ययन करता है। जहाँ पर तथ्यों का समूह हो, समंकों का समूह हो, वो सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करता है, निष्कर्ष नहीं। सांख्यिकी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम निष्कर्ष को पहचानते हैं। तो सांख्यिकी केवल और केवल साधन मात्र है जो हमें एक वैज्ञानिक जो है विधियाँ प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को अध्ययन कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी में धर्म का कभी भी 100% करेक्ट रिजल्ट आएगा, 100% रिलायबल आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सांख्यिकी अनुमानों के आधार पर काम होता है। सांख्यिकी में बहुत सारी चीज़ों को जो है मन माने तरीके से बदला जाता है, प्रतिशत में के रूप में, दशमलव के रूप में, ठीक है ना। ऐसे में यहाँ पर निष्कर्ष कभी भी 100% होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। समंकों की गणना और अनुमान द्वारा संकलित, जो समंकों की गणना जो होती है बेसिकली अनुमानों के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से समंकों को बदला जाता है और उसका अनुमान लगा के उसको परिवर्तित किया जाता है। सांख्यिकी के रिजल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है गणितीय शुद्धता का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को एवरेज बेस में ही देखा जाता है और पढ़ा जाता है। सांख्यिकी सुव्यवस्थित तरीके से हुआ। सांख्यिकी के संकलन का मतलब जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का संकलन एक व्यवस्थित तरीके से होता है, तभी उसका अध्ययन सही तरीके से हम कर सकते हैं। सजातीय अवश्य, सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी हमारे आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों में एक समानता होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास 12th के रिजल्ट के हमें बारे में पता करना है तो सारे बच्चे क्लास 10th के ही होने चाहिए, 11th 12th के बच्चे आएंगे तो वहाँ पर गड़बड़। तो आंकड़ों के बीच में सजातीयता, समानता का होना आवश्यक है। समंक अंकों और संख्या के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। सांख्यिकी में सबसे बड़ी विशेषता है कि सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी तथ्य होते हैं वो अंकों के रूप में यानी कि नंबर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सांख्यिकी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसकी बात करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति की, नेचर। सांख्यिकी क्या है, नेचर की जब भी बात करते हैं हमारे समझ में आना चाहिए कि सांख्यिकी का स्वभाव किस प्रकार से है, सांख्यिकी कैसे कार्य करता है, क्या सांख्यिकी विज्ञान है, क्या ये चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, या सांख्यिकी कुशलता के आधार पर चलता है यानी कि सांख्यिकी एक कला है, या फिर सांख्यिकी दोनों है। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सांख्यिकी को विज्ञान, सांख्यिकी को कला और कला और विज्ञान हर एक प्रकार से समझा जाना जरूरी है। तो पहला है सांख्यिकी एक विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है पहले वो समझो। विज्ञान एक ऐसी शाखा होती है जहाँ पर ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ के कारण और परिणाम का पता लगाया जाता है। यहाँ पर सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांतों के आधार पर हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो विज्ञान है। तो क्योंकि सांख्यिकी में भी अलग अलग सिद्धांत हैं,
सांख्यिकी में भी हर एक चीज़ के अपने नियम हैं। सांख्यिकी में भी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी स्कूल का रिजल्ट पता करना है तो सबसे पहले स्कूल में कितने बच्चों ने पेपर दिया 10वीं का या 12वीं का, उन बच्चों में कितने बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न है, कितने सेकंड डिवीज़न है, इन सब को कलेक्ट किया जाता है। फिर उनका एवरेज निकाला जाता है, उसी आधार पर स्कूल का रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं सांख्यिकी भी एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। फिर हम समझ सकते हैं सांख्यिकी में भी अलग अलग प्रकार की रीतियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है मीन निकाला जाता है, मीडियन निकाला जाता है, सहसंबंध निकाला जाता है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन होता है। सांख्यिकीय विज्ञान, जिस प्रकार विज्ञान में विश्लेषण द्वारा कारण परिणाम का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार से सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए किसी भी समस्याओं के कारण और परिणाम का पता लगाया जाता है। सांख्यिकी में भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि हम परिणाम के बारे में समझते हैं, परिणाम का विश्लेषण करते हैं, तो सांख्यिकी एक विज्ञान है। लेकिन सांख्यिकी में जितनी भी विधियों का प्रयोग होता है, उस विधियों का प्रयोग करने के लिए कुशलता चाहिए, ज्ञान चाहिए, एक स्किल चाहिए। और जब भी हम कहीं पर किसी स्किल के माध्यम से किसी कार्य को करते हैं तो उसे कला कहते हैं। मतलब यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला उस ज्ञान के माध्यम से कार्य को पूरा करने की क्रिया है। कला से अभिप्राय ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बदलती है। आप कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी नियम कानून पढ़ लीजिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उस नियमों का प्रयोग कर पाना ही अपने आप में कला है। तो सांख्यिकी तो कला भी है कि सांख्यिकी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार आंकड़ों का संकलन करती हैं, फिर उद्देश्यों के अनुसार उन आंकड़ों को परिवर्तित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु समंकों के प्रयोग, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपयुक्त साधन प्रयोग करते हैं, उपयुक्त कुशलता का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी में विशेष रूप से इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न रीतियों का प्रयोग कैसे किया जाए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे क्लास का रिजल्ट निकालना है तो एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, किसी क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे हैं उसके लिए हम जो है मोड निकालते हैं। तो हर जगह अलग अलग प्रकार की विधियों का हर समस्या के लिए अलग प्रकृति का प्रयोग किया जाता है, और समय और परिस्थिति के अनुसार किसी भी चीज़ का प्रयोग करना ही अपने आप में कला है। सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए व्यक्तियों के विशेष निपुणता, अनुभव और आत्मसंयम का होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ संयम का होना जरूरी है, बुद्धि का प्रयोग होना जरूरी है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन एक्चुअली में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ उसको कहाँ पर कैसे प्रयोग लाना है उसके लिए भी आपको स्किल की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी क्या हो गया, कला भी है। तो नॉर्मली हम समझे कि सांख्यिकी कला है तो सांख्यिकी विज्ञान भी है। तो सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी में चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए उसको प्रस्तुति के अनुसार प्रयोग किया जाता है, समझा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसलिए सांख्यिकी को हम कला और विज्ञान दोनों ही कह सकते हैं। इन सब प्रकृति को पढ़ने के बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सांख्यिकी के प्रमुख सीमाएं, क्योंकि सांख्यिकी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा योगदान हमें प्रदान करता है, लेकिन उसके बावजूद सांख्यिकी में अपने आप में एक लिमिटेशन है। हर चीज़ नहीं होता है, सांख्यिकी बहुत कुछ देता है हमें, हमारे जीवन को की समस्या को हल करने के लिए बहुत सहायता प्रदान करती हैं, लेकिन सांख्यिकी सब कुछ नहीं है। क्यों? इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, और वो तथ्य जिनको हम संख्या में नहीं बदल सकते, सांख्यिकी उसका अध्ययन नहीं करता। आपने किसी बच्चे के क्लास में 12th में या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए, ये तो पढ़ लिया कि अलग अलग विषयों में इतने, लेकिन आप सांख्यिकी ये नहीं बता पाता कि 50% मार्क्स क्यों आए। क्या वो बीमार पड़ गया था? क्या वो पढ़ाई नहीं कर पाया था? क्या वो एग्ज़ाम में लेट पहुंचा? तो इन सब चीज़ों का भावनात्मक अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता। ये सबसे बड़ी, क्योंकि केवल और केवल संख्याओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना एक अधूरा निष्कर्ष होता है। हमें दूसरे पक्ष भी समझना होता है। सांख्यिकी अंकों के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ का अध्ययन नहीं करता है।
नेक्स्ट, केवल समूह का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी में हमेशा तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपके हिंदी में 80 नंबर आए, तो ठीक बात है, हिंदी में 80 नंबर आए, ये सांख्यिकीय नहीं है, अध्ययन करने का विषय नहीं है, क्योंकि एक ही विषय। लेकिन आपसे कहा जाता है कि कक्षा 12 में आपके 97% आए, तो ये अध्ययन का विषय है कि 90% 7 आए कैसे। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हुए होंगे, सबको जोड़ा गया, जोड़ के नंबर ऑफ सब्जेक्ट से भाग कर दिया होगा, तब जाके आया ना। तो ये समूह, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों के अंकों का जोड़ करके भाग कर दिया जाता है, फिर जाके ये प्राप्त हो रहा है। तो सांख्यिकी हमेशा समूह का, इसका मतलब जहाँ व्यक्तिगत चीज़ें हैं उसका अध्ययन तो होगा ही नहीं। सांख्यिकीय समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आंकड़े अलग अलग गुणों के हैं, अगर आंकड़ों में विभिन्नता पाई जाती हैं, आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल जो है नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सांख्यिकी के लिए आंकड़ों का सजातीय यानी कि एक जैसा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल में और औसतन रूप से ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग दीर्घ अवधि में किया जाता है, दीर्घकालीन अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरी बात, सांख्यिकी का जो रिजल्ट आता है वो औसत रूप, एक एवरेज सही होता है। 100% आप कहेंगे सांख्यिकी 100% रिजल्ट देता है, तो ये गलत है। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक स्कूल के क्लास 12th में रिज़ल्ट 90% है, क्या सारे बच्चे 90% लेके आए? नहीं, कुछ बच्चे जो है 90 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, कुछ बच्चे 90 से कम भी आ सकते हैं। आपके 75% आए हैं 12th में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी सब्जेक्ट में 75 आए, किसी में ज़्यादा आए होंगे, किसी में कम आए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो एवरेज, मतलब औसत सत्य होता है, पूर्ण सत्य नहीं। जानकारी के अभाव में सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है। जो व्यक्ति सांख्यिकी को नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति सांख्यिकी के बारे में सही से नहीं जानता, उसके आंकड़ों का वो दुरुपयोग कर सकता है, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के निष्कर्ष को पेश कर सकता है। ऐसे में पूरी बातें अलग हो जाती हैं। सांख्यिकीय निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में, जो आंकड़े हमारे पास है वो कहाँ से आए, अगर प्रॉपर रेफरेंस नहीं होता, संदर्भ नहीं होता है, तो जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है वो असत्य और भ्रामक हो सकता है, गलत हो सकता है। विशेषज्ञ ही सांख्यिकीय रीतों का सही इस्तेमाल कर सकता है। सबसे अंतिम यहाँ पर सीमा है कि सांख्यिकी का अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता। सांख्यिकियों को पढ़ने और समझने के लिए भाई सांख्यिकी का प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है, वरना आपका चपाक डमडम हो जाएगा, क्योंकि बिना आपको सांख्यिकी पढ़े हर एक चीज़ों का अध्ययन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसा लगा आपका सेशन, कैसा लगा आपका सांख्यिकी के बारे में? कहीं कोई पॉइंट रह गया, कुछ छूट गया, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक के अनुसार काम करता हूं। आपके फीडबैक के बाद ही आपको नई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो आपको कैसा लगा, क्या कुछ कमी रहेगी, ज़रूर बताइएगा, ताकि सुधार किया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।